के पीछे पड़े थे ना मुस्कान के, अब मिल गया तुम्हें चैन, कर लिया ना हासिल हमारी मुस्कान को, लेकिन वो भी किस कीमत पर होना, इस बेचारी से इसकी माँ छीन कर। ऐसे समय में हम कोई सफाई नहीं देना चाहते और ना ही दे सकते हैं। मैं माफ कर दीजिए भैया जी, हमारी वजह से आपको इतनी टेंशन हो गई। कसम से हम नहीं जानते थे बात इतनी आगे बढ़ जाएगी भैया जी। नहीं रहे, अच्छा हुआ तुमने हमें मजबूर किया जाने के लिए, वरना वो हमारा बाप, वो राक्षस, वो तो मुस्कान के साथ पता नहीं क्या 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 कर बैठता। उसने मुस्कान खैर, हमारे काम करोगे? बोलिए। हमें कुछ काम है, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक मुस्कान पे नजर रखना, ठीक है? और अगर ज्यादा देर हुई तो उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। जी भैया जी। आंखों से ओझल मत होने देना। जी भैया जी, हम उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे एक पल के लिए। पर आप जा कहाँ रहे हैं? शाम के रिसेप्शन की तैयारी करने। मैं जानती हूँ बेटा, इस टाइम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तुझ पर, लेकिन मुस्सू, आगे के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, तुझे अपने आप को संभालना है मुस्सू। हम तो है ही ना तेरे साथ। तू क्या सोच रही है बेटा, कुछ तो बता। क्या हुआ गायत्री, अब क्या सोच रही हैं आप इतना? नहीं, मैं सोच रही थी कि रौनक को रिसेप्शन तक कैसे लेकर आए। है एक तरीका। क्या? मुस्कान। मुस्कान? मुस्कान ही रौनक को इस पार्टी में लाएगी और फिर मजबूर होकर इस पार्टी से चली जाएगी। कल से सुजॉय का फोन नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने रौनक जी को फोन किया। पता नहीं कहाँ किस हाल में है वो बेचारा। हाँ मुस्सू, तुझे पता है सुजॉय कहाँ है? भरवा दिया उसे सर जी ने। ये हो क्या रहा है? पहले आती दीदी, अब सुजॉय और राखी दीदी, अब उनका क्या होगा? अभी तो अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू किया था उन्होंने, अब ना क्या होती है ये समझने की कोशिश कर रही थी। वो भी सर जी के साथ मिली हुई है। उन्होंने ही हमें किडनैप करवाया और उन्हीं की वजह से मेरी मम्मा मुझसे मुझे के लिए दूर हो गए। इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि राखी दीदी ऐसा कर सकती है। उन्हें जो करना था कर दिया, नुकसान तो मेरा ही है। मैं आंखों खो दिया सबसे अच्छे दोस्त को। हे मेरी बच्ची, तू 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 घबरा मत, हम है ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं घबरा नहीं रही हूँ मासी, मैं डर रही हूँ, क्योंकि घबराते वो है, डरते वो है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। बस तो कुछ खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे में क्यों डरूं मैं? डरना तो अब उन लोगों को है जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगी, इतना मजबूत बनाऊंगी कि मुझसे टकराने वाले को खुद चोट लग जाएगी।
बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम तेरे साथ हैं मुझ हर कदम में। जितना समझने की कोशिश करती हूँ उतनी ही उलझती जाती हूँ और उतनी ही तकलीफ होती है जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सच पूछो तो पहली बार मेरे घर के चौखट में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मुझे अपना रिश्ता समझ में ही नहीं आता। ना तो मैं तुम्हें इस घर का हिस्सा मान सकती हूँ और ना ही मेहमान। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना। मैं किसी रिश्ते की उम्मीद लेकर भी नहीं आई। जो रिश्ते थे मेरे पास उसे मुझसे छीन लिया गया। अब रिश्ता हो या ना हो, अब मुझ पर पूरा हक जमा सकती है। जो भी हुक्म करेगी मैं मान लूंगी। मैंने आपको सच्चे दिल से मां माना था और आज भी मानती हूँ। बस चुप हो जाओ। अच्छे नहीं लगते ये शब्द तुम्हारे मुंह से। इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में तो मैं बहक गई थी, लेकिन अब नहीं। अब इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। अफसोस, मेरे रौनक पर अब भी इन बातों का असर है। तभी तो तुम्हारे साथ न्याय करने के चक्कर में अपनी खुद की बीवी के साथ अन्याय कर रहा है। मेरा हाथ थामने के चक्कर में अपनी खुद की बीवी का हाथ थामने से इनकार कर रहा है। तैयार ही नहीं है समाज के सामने। तुम्हारे साथ अपना घर परिवार छोड़ के जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी खुद की बीवी के साथ घर बसाने को भी तैयार नहीं है। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। रौनक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, सब कुछ भुला के काजल का दिल जीतने लगा था। दोनों की कोर्ट मैरिज हुई। और रौनक ने खुद अपनी मर्जी से उन पेपर्स पर साइन भी किया। काजल को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार भी कर चुका था, लेकिन फिर तुमने। रौनक जी और काजल कानूनी तौर पर शादीशुदा है, लेकिन उस महान लड़की को देखो, काजल को। इतना अन्याय सहकर भी उसने इफ तक नहीं की। अभी भी इंतजार कर रही है वो रौनक का। एक औरत होने के नाते सोचना, जो उसके ऊपर अन्याय हो रहा है क्या वो सही है? रौनक कब तक अपनी बीवी के साथ ऐसा अन्याय करता रहेगा बताओ? और सबसे बड़ा अन्याय तो आज होने वाला है। आज रौनक और काजल का रिसेप्शन है, और जिसके लिए ये रिसेप्शन रखा गया है वही नहीं होगा, रौनक ही नहीं होगा। प्लीज, अगर थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना, तो इस माँ पर एक एहसान कर देना। किसी भी तरह रौनक को रिसेप्शन तक पहुंचा देना। उसके कपड़े रखे हैं। काजल का क्या कसूर है बताओ? दोनों के बीच में वो ऐसे फंसी है जैसे आंधी में कोई सूखा पत्ता। काजल के बारे में सोचना एक बार, मेरी बातों पर ध्यान देना।